हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक काइनेमेटिक्स में, जिसमें हमको पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी। काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, देखिए स्पीड वेलोसिटी। स्पीड क्या है पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, the rate of change of distance with respect to टाइम। ठीक, और इसमें हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to टाइम। ठीक है, बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि हम कितना डिस्टेंस गए। मतलब मान लीजिए हमको यहाँ से मार्केट जाना है, तो हम लोग डिस्टेंस है वो टाइम के अनुसार कितना गए उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक, उसी प्रकार वेलोसिटी। हम देखिए वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। देखिए ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये हमारा जो होता है स्पीड, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि हम लोग कहीं मार्केट जा रहे हैं, कितना मतलब कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के अनुसार, तो वो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा, नॉर्थ साउथ दायां बाएं, हम लोग किधर जा रहे हैं उसमें अगर डायरेक्शन अगर है तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। लेकिन स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस है और इसमें डिस्प्लेसमेंट है। तो जब यहाँ पर डिस्टेंस है, ये भी क्या है, स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जा रहे हैं, अगर डिस्टेंस हम लोग टाइम का हम लोग चेंज कर रहे हैं तो इसमें हमको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। और इसमें वेक्टर है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो तो वेक्टर है, मतलब वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होगा। तो अगर इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट टर्म है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अनुसार हम लोग कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी, इसको भी और इस पर एरो कर दे रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसका अगर हम लोगों को डायमेंशन निकालना होगा, डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, m0l1t यूनिवर्स। मैं आप लोग का डायमेंशन नहीं पढ़ाया हुआ हूँ, जब पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको डायमेंशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा से आप लोगों को डायमेंशन समझ में आएगा। और इसका यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट
मीटर पर सेकेंड आपको हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, स्टैंडर्ड होता है, इसी को सब जगह माना जाता है। और सेंटीमीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा सीजीएस में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, इसमें जो हो जाएगा फार्मूला जो हो जाएगा वो स्पीड का भी वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया 40 और ये किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर अपॉन वो हावर, मतलब हावर मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर। तो ऊपर क्या है डिस्टेंस, किलोमीटर किसका यूनिट होता है, किलोमीटर डिस्टेंस का होता है, और हावर टाइम का। तो 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर, यही हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। उसी प्रकार अगर हमें आते हैं 40 किलोमीटर पर हावर नॉर्थ, मतलब 40 किलोमीटर पर हावर से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये स्पीड हो गया और ये क्या है डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी। इसमें भी क्या है 40 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर किधर, नॉर्थ की तरफ। टेम्परेचर हो गया तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, समझ गए। अब आते हैं इसका, हम इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन भी सेम होगा जिस तरह वेलोसिटी के था। और यूनिट, यूनिट जो हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा। और सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस हो जाएगा। समझ गए लोग, कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए सब तो छोटा मोटा चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन हम सबको छोटा से छोटा और हाई से हाई सबको हमको पढ़ा कर, थ्योरी पूरा पढ़ा कर तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो हो गया, ड्रॉप करो इसको। चलिए थैंक यू, ड्रॉप इसको ड्रॉप करता हूँ, हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीड कितने तरह के होते हैं और वेलोसिटी कितने तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी भी होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए पहला जो होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। दूसरा आइए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड। तीसरा हो जाएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक उसी प्रकार वेलोसिटी में भी होता है, 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा होता, अच्छा इसको भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तीसरा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और चौथा जो होगा
वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए हम सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रख पाऊँ, आप लोग इसको पहले राइट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए। देखिए स्पीड है, वेलोसिटी है। पहला क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला नहीं, पहले इसको डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, when a particle covers equal distance in equal interval of time, then a particle said to be in a uniform speed। इसमें होगा when a particle covers equal displacement in equal time interval, then a particle said to be in a uniform वेलोसिटी। बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में कि व्हेन ए पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ए पार्टिकल is said to be, the particle is said to be in a uniform speed। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा मान लीजिए पी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया। तो ए से पी मान लीजिए अगर 2 मीटर चला, टाइम मान लीजिए लिया 2 सेकेंड, तो फिर पी से क्यू अगर 2 ही मीटर चला और टाइम भी लिया 2 ही सेकेंड, बस लेकिन नहीं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल मतलब कि ए से अगर पी कोई बॉडी आया, कोई पार्टिकल आया, अगर वह चला 2 मीटर तो टाइम क्या होगा 2 सेकेंड, ये हो गया। फिर जो होगा, फिर पी से क्यू पार्टिकल चला तो वो भी 2 ही मीटर चलना है और टाइम इंटरवल भी सेम ही होगा। 2 सेकेंड लिया है तो यहाँ भी 2 सेकेंड ही लेना है।
फिर Q से B गया है तो ये भी 2 मीटर, तो टाइम जो इंटरवल होगा वो हमारा क्या होगा 2 सेकेंड। समझ गए, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। अगर हम लोग का अगर इसका निकालेंगे A से P का स्पीड तो क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या था 2 बटा टाइम, तो 2/2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका भी निकालेंगे तो 2/2 ये भी 1 होगा, इसका भी 2/2 निकालेंगे भी, मतलब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। ए से लेकर बी तक बॉडी आया है तो इसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ पी आया है तो 2 मीटर और टाइम लिया है 2 सेकेंड, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस 2 मीटर है और टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 2 से 2 गया तो 1 मीटर पर सेकेंड। फिर इसी प्रकार 2 मीटर ये भी है, 2 सेकेंड ये भी है, तो इसका भी हम स्पीड निकालेंगे तो 2/2 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो हम लोग का स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड ए से बी तक रहा है, कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, तो हम बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यूनिफॉर्म से नाम समझिए, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा दिखाई दे, पढ़ाई अच्छा से लिख दूँ, अच्छा से लिख दूँ, चलिए एक जैसा, मतलब स्पीड जो हो वो एक जैसा हो। मान लीजिए मैं यहाँ से मार्केट जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए रास्ता टेढ़ा मेरा है, अगर हमको यूनिफॉर्म स्पीड से जाना है तो क्या करूँगा मैं, जैसे मान लीजिए हमको 10 मीटर से जाना है तो 10 मीटर से ही हमको जाना है, चाहे टेढ़ा मेरा हो, चाहे उबड़ खाबड़ हो, चाहे कैसा भी रोड हो, हमको 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही जाना है घर से मार्केट। कहीं भी स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, अगर चेंज नहीं होगा 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही हम जा रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक बार गाड़ी स्टार्ट किए और 10 मीटर पर कांटा आ गया, उसका जो डिजिटल मीटर है वो आ गया, तो वो 10 मीटर से 9.999 भी नहीं होना चाहिए, या 10 मीटर से ऊपर 10.1 भी नहीं होना चाहिए, 10 का 10 ही होना चाहिए। पूरा जर्नी हम लोग का घर से मार्केट पूरा जर्नी वो 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा ये बताइए यूनिफॉर्म स्पीड इतना जल्दी पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बताइए पॉसिबल, हमको तो लगता है कि नहीं है। अरे डिजिटल बाइक है या कोई भी गाड़ी है, अगर हम हाईवे में हम चला भी रहे हैं तो 10 मीटर से क्या और रह सकता है, ये बहुत मतलब पॉसिबल है ही नहीं कि आप कहीं भी जाइए तो 10 मीटर पर सेकेंड के से हिसाब से ही जाना है, हिसाब से ही जाना है, ये बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है क्या। लेकिन यूनिफॉर्म मतलब हर जगह स्पीड अगर सेम है, हर जगह टोटल जर्नी में हर पॉइंट पर देखिएगा तो स्पीड अगर हम लोग का सेम है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बताइए, देखिए when a particle cover equal displacement in equal time interval then a particle is said to be in uniform velocity। देखिए ठीक इसी एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से मैं आया हूँ ए से बी के पास, मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ पी और यहाँ पर पॉइंट ले लूँ क्यू। ए से पी आने में मान लीजिए लगा है 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ए से पी आया है तो क्या हो गया है 4 मीटर। टाइम मान लीजिए 4 सेकेंड ले लिया, कोई भी सेकेंड 6 सेकेंड भी ले लो, 8 सेकेंड भी ले लो, मैंने 4 ले लिया, तो हमारा फिर यहाँ पर P से Q आया है, ये भी 4 आया है, बड़ा इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, P से Q इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहाँ भी लिया है 4 सेकेंड, फिर Q से भी आया है तो ये भी लिया है 4 मीटर, ये भी लिया है 4 सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम इंटरवल हुआ है, यहाँ से 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। तो अगर हम लोग इसका वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो कितना होगा 4/4, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड,
मतलब हर पॉइंट पर जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है वह एक जैसा है ना। ठीक है, अच्छा एक समझ गए लोग, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताइए अगर मैं इसे इसको मैं रफ करूँ, चलिए इसको रफ करता हूँ, समझ गए हैं लोग, इसको नोट कीजिए, रफ करूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसका जवाब आप लोगों को देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ए से लेकर बी तक जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ए से बी की जर्नी पे हम लोग ए से बी जा रहे हैं, तो बताइए इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। मान लीजिए मैं जो वेलोसिटी है वो मैं 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर से जो वेलोसिटी का जो ये 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इतना ही से मैं जा रहा हूँ इस पर, तो क्या यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ? अब बोलिएगा सर होगा, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर से मैं अगर जा रहा हूँ, चाहे टेढ़ा मेरा कोई भी रास्ता हो मैं जा रहा हूँ, तो ये तो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ, क्योंकि जो 20 किलोमीटर से ना हम कम कर रहा हूँ ना मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ये जो 20 किलोमीटर जो ना पर आवर है ये मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो मैं जा रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्या बात सही है? आप लोग बोलिएगा कि सर ये होगा, और मैं ही बोल रहा हूँ ये होना चाहिए क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होगा। हाँ आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर देखिए ए से बी, अगर यहाँ से मैं पूछिएगा कि सर एवरेज, वो एवरेज नहीं है सॉरी, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, यहाँ पर स्पीड क्या होगा, ए से बी तक मुझे जाना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, तब इसमें क्या होगा, इसमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड होगा, सॉरी यार, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। मतलब मैं बाइक से 20 किलोमीटर पर जा रहा हूँ, एकदम ए से बी तक एकदम 20 किलोमीटर पर आवर से ए से चला, और बी के पास आ गया 20 किलोमीटर पर आवर से, कहीं भी मेरा स्पीड कम ना हुआ ना ज़्यादा हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर से मैं आया, तो क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड हुआ? नहीं हुआ, इसमें तो नहीं हुआ था, इसमें भी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। पूछिएगा सर इसमें नहीं हुआ, इसमें कैसे हो गया? एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, और वेलोसिटी में वेक्टर, मतलब वेक्टर में डायरेक्शन को काउंट किया जाता है। तो देखिए मैंने ए से बी गया, अच्छा इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बटा टाइम था, डिस्टेंस था, आखिर डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट था, तो ए से बी मैं आया हूँ और मैं पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट, तो फाइनल से इनिशियल, ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, हुआ। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी होगा, ए से बी डिस्टेंस यही होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है सब। तो देखिए जब मैं आया, जब मैं चला, तो जब मैं चला यहाँ से वहाँ, तो ये देखिए एक्स, मैं वाई एक्सिस रहता हूँ, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो आप लोग देखिएगा क्या ये डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है? मैं अगर इस रास्ते से जा रहा हूँ, इस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, इसको हटाइए, अभी ये मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताया हूँ, इसको हटाइए, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसमें डायरेक्शन हुआ है नहीं, चेंज हुआ कि नहीं हुआ है, यस हुआ है। देखिए क्या हुआ है, पहले मैं क्या किया हूँ, वाई पर था और मैंने एक्स के अलोंग चला, फिर वाई के अलोंग चलना,
तो एक्स वाई मतलब प्लेन में है, मतलब इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो ये हमारा डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो वेक्टर क्या है, डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज हो गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ कहाँ से? यूनिफॉर्म स्पीड में होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में। जब मेरा वेलोसिटी का ड्यूरेशन मेरा चेंज हो गया है तो ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ नहीं समझे? देखिए समझ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन, यहां देखिए डायरेक्शन as well as magnitude सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तब होगा। तब यह पॉसिबल कैसे है? मैं अगर इसको रॉप करता हूँ, इसी को बना रहा हूँ, फिर मैं अगर बोलूँ कि मैं इधर ए से बी जाना है तो मैं गया, मैं इस पर गया तो मेरा पहले तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले मेरा डायरेक्शन इधर है फिर उसके बाद ऊपर चला गया, मतलब पहले ईस्ट में है उसके बाद नॉर्थ में चला गया, मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो क्या हो गया, वेलोसिटी भी चेंज हो गया, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वहाँ पर मिले, क्या क्या जुगाड़ करना पड़ेगा? देखिए क्या करना पड़ेगा, जब कोई भी बॉडी, लिखता हूँ देखिए, when a body moving on a straight line then it is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कि कोई भी बॉडी ए से बी तक गया, अगर इस पर मैं 40 किलोमीटर पर हावर से चलूं तो मेरा डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैं अगर ऐसे चल रहा हूँ, मैं डायरेक्शन सेम है ना, ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, मैं डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो कभी भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल है। When a body moving on a straight line, then it is called uniform velocity, and it is possible. It is possible only on a straight line pathway. स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है? It is possible only on स्ट्रेट लाइन, मतलब जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही पॉसिबल है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो कर्व हो या कहीं भी हो पॉसिबल है। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि वह जो स्पीड जो है वो अपना जिस पर भी चला रहा है, वह 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है या 20 या 15, उतना ही पर मेंटेन करके चले, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, बस इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो आप नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, दायां बायां कहीं जाइए, उससे कोई फर्क नहीं है, बस इसकी स्पीड से मतलब होना चाहिए। समझ गए लोग? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए? चलिए इसको मैं रफ करूँ, चलिए यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। नॉन
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एट वेलोसिटी। इसमें होता है तीन केस। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। और इसमें भी हो गया इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। केस बी हो गया अनइक्वल टाइम इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा एक मिनट, इक्वल टाइम इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल इन अनइक्वल इसमें हो जाएगा इक्वल टाइम इंटरवल इन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब केस सी में आइए। इसमें जो होगा वह अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, सी इसका अनइक्वल टाइम इंटरवल इन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। जैसे मान लीजिए ए से बी आया, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट पी है और यहाँ पर पॉइंट क्यू है, तो मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस तो 2 मीटर होगा। अनइक्वल टाइम इंटरवल मतलब मान लीजिए अगर ये 1 सेकेंड है तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेकेंड। मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल हो लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो, अलग अलग हो। तो होगा तब क्या होगा, हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब आते हैं इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब कि मान लीजिए ए से बी आया, ये हमारा पॉइंट पी है और ये हमारा पॉइंट क्यू है। तो मान लीजिए अनइक्वल डिस्टेंस मतलब मान लीजिए ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। और टाइम इंटरवल देखिए, टाइम इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, मतलब 2 सेकेंड और ये भी 2 सेकेंड। तब हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और अनइक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं अगर ए से बी आया और ये पॉइंट जो है वो पी है और ये क्यू है, मान लीजिए अनइक्वल टाइम, मान लीजिए 2 सेकेंड है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, और इसमें भी क्या है 2 मीटर है और ये 5 सेकेंड है। मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो,
अनइक्वल हो, और टाइम भी क्या हो, क्या हो, क्या हो, वो अनइक्वल हो। और एक केस इसमें और आ जाएगा, डायरेक्शन। अगर किसी भी कर्व पाथ पर एट एनी कर्व पाथ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं मिटा दूं, ए बी सी हो गया, इसमें डी लेता हूँ, कंप्लीट हो गया, डी में हो गया। चलिए अब डी में देखता हूँ, डी में जो होगा एट एनी कर्व पाथ there will be non यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए कर्व पाथ हो गया और मैं आ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से शुरू किया, मेरा डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है। पहले मैं ऊपर गया, फिर इधर, फिर मैं नीचे आ रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। जब डायरेक्शन चेंज हो गया, ये क्या है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ से भी हो। वहाँ पर क्या था, सब स्ट्रेट लाइन बताया था ना, सब स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था, तब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल टाइम इंटरवल, वो सब क्या था, स्ट्रेट लाइन पर मैंने बताया था। अब यहाँ पर अगर कर्व पर है, अगर 20 मीटर पर सेकेंड, मान लो जो अगर ये है, अगर ये 2 मीटर से चला, मान लीजिए यहाँ पर P है, Q यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर 2 मीटर है, ए से P गया है 2 मीटर, P से Q गया है 2 मीटर, टाइम भी 2 सेकेंड लिया है, इसमें 2 सेकेंड लिया है। अगर इसमें सब सेम है, फिर भी ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, बताया था उसने, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, चेंज हो गया है। डायरेक्शन चेंज हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए लोग, एनी कर्व पॉइंट पर हमेशा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। समझ गए। और उससे समय क्या था, और उसमें ए बी सी जो मैंने बताया था, इसका मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल टाइम इंटरवल, ये सब क्या था, उस सब पर स्ट्रेट वाले पर मैंने बताया था एग्जाम्पल देकर। ठीक है, इसको रफ करूँ मैं, चलिए। फिर इसी प्रकार देखिए, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, मतलब यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो होगा ए से बी तक आया मैं, तो क्या होगा, पी हो गया और ये क्यू है, यहाँ पर 2 मीटर इक्वल डिस्टेंस है, ये भी 2 मीटर, लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो गया, क्या हो गया, 3 सेकेंड हो गया और ये 4 सेकेंड हो गया। मतलब टाइम इंटरवल चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, इसका एग्जाम्पल ये का हो गया, बी के एग्जाम्पल यहाँ पर इक्वल टाइम, मान लीजिए ए से मैं बी आया, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल क्या है, सेम होना चाहिए, मतलब 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड, और अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब ये 3 मीटर हो गया, ये हमारा 4 मीटर। तो मैं निकालूंगा तो 3/2 हो जाएगा स्पीड एक, और इसका स्पीड हो जाएगा 4/2, मतलब दोनों जो स्पीड होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये कुछ हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 1.5 और 2 मतलब क्या है, स्पीड क्या है, अलग अलग है, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। समझ गए लोग। अब आते हैं सी में, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, मतलब मान लीजिए ए से बी आया, ये हमारा पॉइंट पी है और ये मेरा पॉइंट क्यू है, ये मान लीजिए मेरा अनइक्वल डिस्टेंस बोल रहा है, ये मान लीजिए 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, और टाइम इंटरवल भी अनइक्वल बोल रहा है, तो वो 1 सेकेंड है और ये 2 सेकेंड है। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड अगर निकालिएगा यहाँ का 3/1 हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, 4/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड और मेरा 3 मीटर पर सेकेंड, 3 और 2 क्या होगा, स्पीड क्या है, अलग अलग है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसी प्रकार समझ गए लोग ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके देखिए, हमको ये दिक्कत है, मैं उसको फिर से रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ करूँ, चलिए हो गया। तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया है। अब हम लोग को पढ़ना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड, और इसमें एवरेज
वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं था, टोटल डिस्टेंस covered by a particle in a total टाइम टेकन, और इसमें हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by a particle in a total टाइम टेकन। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ए से बी आया, यहाँ पर मान लीजिए मैं पी है और यहाँ पर क्यू पॉइंट है, मैं यहाँ पर आ गया 4 मीटर, टाइम लगा 2 सेकेंड, यहाँ पर मैं आया 6 मीटर, टाइम लगा 4 सेकेंड, यहाँ पर मैं आया 8 मीटर, टाइम लगा 6 सेकेंड। तो मैं अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा तो एवरेज स्पीड इक्वल टू समझ रहे हैं ना, टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम। तो 4 और 6 10 और 8 18 मीटर अपॉन 2 और 4 6 6 6 12 सेकेंड। ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। मतलब टोटल डिस्टेंस, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं मार्केट तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, जितना टाइम लगा उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब चलिए इसका फॉर्मूला लिख दें। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा V एवरेज टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ आया, ए से बी आया, पी क्यू ये 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, टाइम 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना हुआ है 2 4 6 2 4 8, मतलब एवरेज वेलोसिटी के ऊपर v के ऊपर स्पीड के ऊपर v एरो लगा दिया तो हमें क्या हो गया बन गया वेलोसिटी, और ये एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो 4 और 6 4 और 2 6 हो गया और 8 14 अपॉन 6 और 6 12 14 अपॉन ये मीटर है और सेकेंड में इतना हमारा हो जाएगा। तो ये कट गया 6 और 7, मतलब 7/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ गए लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट में। अब देखिए, अब यहाँ पर आप कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ पर मैं इधर जा रहा हूँ ए से बी, तो मान लीजिए हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए। तो ए से बी मान लीजिए मैं जा रहा हूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल में से मिलाया इनिशियल, फाइनल से इनिशियल, तो ये जो हमारा आएगा पॉइंट वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो लगा है, टोटल टाइम वो हमको अपॉन कर डिवाइड करके निकाल देना, तो हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बता दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल टाइम टेकन, समझ गए लोग, कोई दिक्कत। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छा से पढ़िए, वही इसी आधार पर टोटल क्वेश्चन बनेगा। जितना मैं पढ़ाया हूँ बस उसी को आप लोग अच्छा से पढ़िए।
एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखिए कभी भी किसी में भी चीज़ में प्रॉब्लम हो आप लोग बताइए टोटल, अच्छा इसमें नहीं लिखा हूँ, टोटल डिस्टेंस हो गया, इसमें वेलोसिटी में लिख दूँ v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आप लोग को टोटल क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग का बच गया इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब करना मैं। और एक बात और, डिफ्रेंसिएशन का और इंटीग्रेशन का जो मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ वो आप लोग मेरे जाइएगा चैनल को सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा उसमें जाकर सर्च कीजिएगा, आप लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वीडियो मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा लोग, या रिवाइज कीजिएगा लोग, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब पढ़ाऊँगा ना तो बस उसी का खेला है। ठीक है ना। तो अगर किसी में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ, क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, क्या हमको ये हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को अच्छा से फिर बताऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए, और एक बात और, आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। थ्योरी उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फालतू पढ़ने से क्या फ़ायदा है यार, 10 दुनिया के क्वेश्चन आप थ्योरी बना दिए और कोई उस पर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। जो जो आप लोग को ज़रूरत है नीट जी मेन के लिए, एडवांस के लिए, 11-12 के लिए, वो मैं आप लोग को टोटल नॉलेज आपको दूंगा। क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए कि सर आपने ये हमको थ्योरी पढ़ाया नहीं और क्वेश्चन आ गया, तो कैसे बनेगा, बात सही कैसे बनेगा। थ्योरी जब तक आप लोग नहीं समझेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन मैंने जो भी थ्योरी पढ़ाया है वो टोटल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। किसी भी बुक का किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन हो आप लोग टोटल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। और ये बताओ, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।